तो फाइनली गाइस हमें 2024 में एक और शोनेन जंप मांगा का एनिमे अडेप्शन देखने को मिलता है। एक्शन, एडवेंचर, रोमांटिक कॉमेडी एंड थ्रिलर और सुपरनैचुरल जॉनर के साथ। और अगर हम इसकी स्टोरी की बात करें तो इसका इतना इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटमेंट वाला है। अगर मैं आपको स्टोरी बताऊंगा तो आप हंस के पागल हो जाओगे कि ये ऐसा कैसे की स्टोरी का प्लॉट ऐसे बन सकता है। तो आज इसका मैं फर्स्ट चैप्टर एक्सप्लेन करूंगा और इसकी हम मांगा का भी थोड़ा बहुत रिव्यू करेंगे। सो सिट बैक एंड रिलैक्स। तो मैं ऊपर नाम लिख के बता दूंगा क्योंकि थोड़ा बोलने में ऐसे ही है, डैन। तो स्टार्टिंग में ही हमें ये दो कैरेक्टर देखने को मिलते हैं, मोमो एंड कैन। मोमो जो एक बोल्ड टीनेजर है और जो कैन है वो एक शाई सा नर्डी टाइप लड़का है। तो इस स्टोरी में ट्विस्ट वहां पे शुरू होता है जहाँ एक दिन इन दोनों का आपस में झगड़ा हो जाता है। जो कैन है वो एक्चुअली एलियंस में बिलीव करता है और जो मोमो है वो एक्चुअली स्पिरिट्स में बिलीव कर। तो इनके झगड़े में ये आपस में बेट लगाते हैं कि ये दोनों ये एग्जिस्ट नहीं करते, वाइस वर्स, यानी कि मोमो के मुताबिक एलियंस एग्जिस्ट नहीं करते और कैन के मुताबिक स्पिरिट्स एग्जिस्ट नहीं करते। तो इसलिए मैंने वाइस वर्सा बोला। तो अपने आप को सही और एक दूसरे को गलत साबित करने के चक्कर में जो इंटरनेट पे मोस्ट हंटेड, बहुत से लोगों ने रिपोर्ट किया कि हमने यहाँ पे स्पिरिट्स देखी है और कईयों ने रिपोर्ट किया कि हमने यहाँ पे यूएफओ देखे हैं, एलियंस देखे हैं। तो ये उन दोनों साइट पे अलग अलग रात को विजिट करेंगे और वहां से प्रूफ करेंगे कि ये दोनों एग्जिस्ट नहीं करते। तो दोनों एक दूसरे की रिवर्स लोकेशन में जाते हैं और आपस में फोन पे बात करते हुए कैन मोमो को एक ऐसी लोकेशन बताता है जहाँ पे एक हॉस्पिटल है और वहाँ पे बहुत सारे यूएफओ की रिपोर्टिंग की गई है। बहुत से लोगों ने क्लेम किया है इंटरनेट पे कि एलियंस ने हमारे साथ वहाँ पे एक्सपेरिमेंट किए थे और बाद में उनको छोड़ दिया। और मोमो कैन को एक टनल बताती है जहाँ पे एक वेंजफुल स्पिरिट को देखा गया है। तो ये दोनों आपस में फोन पे बात करते हुए जा रहे होते हैं। तो अभी मोमो कैन को अपनी पास्ट और अपनी ग्रैंड माँ की स्टोरी का कनेक्शन बताती है कि वो क्यों स्पिरिट्स में बिलीव करती है। तो वो आपस में फोन पे बात करते हुए इतने बिजी होते हैं कि कैन को पता ही नहीं चलता और वो अचानक से जो एक बूढ़ी ग्रैनी की स्पिरिट होती है वो उसके सामने एकदम से आ जाती है और वो काफी डर जाता है, वो घबरा जाता है और वो मोमो को फोन पे बताता है कि उसने एक वेंजफुल स्पिरिट को देखा। और मोमो उसको फोन पे बताती है कि वो वहां से भागे नहीं, क्योंकि अगर वो उसने भागना शुरू किया तो वो जो टर्बो ग्रैनी, उस वेंजफुल स्पिरिट का नाम टर्बो ग्रैनी है, तो अगर टर्बो ग्रैनी ने उसे रेस में हरा दिया तो वो उसको शापित कर देगी, उस पे एक कर्स लगा देगी। तो वो ग्रैनी जैसे ही कैन को मिलती है तो वो उसे कहती है कि मुझे तुम्हारे गोगल्स चाहिए। अब ये गोगल्स क्या है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि ये स्टोरी मतलब काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप प्लीज आप बने रहें आगे। तो ये सुन के मतलब वो भाग जाता है। वो मोमो की जो फोन पे बात होती है वो भी अच्छे से नहीं सुनता और वो जैसे ही अपनी शायद बाइसाइकिल पे वो भागने लगता है तो टर्बो ग्रैनी उसको आगे से आके घेर लेती है, उसके आगे से घेर लेती है। तो वहां दूसरी तरफ ही इतने में ही सीन दिखाया गया है कि जो मोमो है वो कैन को ये इंस्ट्रक्शन दे रही होती है कि भागे नहीं, और उसके सामने अचानक से 3 रोबोटिक एलियंस टाइप दिखाए गए हैं और मोमो जैसे ही भागने लगती है तो वो उसको मतलब तीनों उसको आगे से पकड़ लेते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा कुछ अडल्ट सीन भी है। और जैसे ही मोमो अपनी आइज को ओपन करती है तो वो एक हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर टाइप रूम में पाती है अपने आप को, जहाँ एक्सपेरिमेंट किया जा रहा होता है उस पे। तो वो जो तीनों एलियंस होते हैं वो मोमो को एक्सप्लेन करते हैं कि उन्होंने उसको इसलिए पकड़ा है क्योंकि उन एलियंस को मोमो का प्रोडक्शन सिस्टम चाहिए। तो आप समझ रहे हो ना मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो भाई मैं आगे नहीं बता सकता, स्ट्राइक आ जाएगी, तो आप खुद ही समझ जाओ। तो मैं अब इस प्रोडक्शन सिस्टम को ना, जो वो बार बार बोलते हैं बनाना सिस्टम, तो मैं बनाना सिस्टम ही बात करूंगा। तो ये कोड वर्ड है। तो वो एलियन उसे रीजन बताते हैं कि वो सारे मेल हैं और आइडेंटिकल है, वो अपनी क्लोन टेक्नोलॉजी से रिप्रोड्यूस हो रहे हैं, जिस कारण से उनमें कोई इमोशन नहीं है, ना उनमें एंगर का ना शाइनेस का कोई भी इमोशन नहीं है। तो फीमेल के बनाना सिस्टम का उनके सिस्टम और रिसर्च में होना बहुत जरूरी है ताकि वो अपने आप को इवॉल्व कर सके। तो ये सब उसे बता के तो मोमो आगे से हैरान होती है कि चल क्या रहा है वगैरह। वो सोच रही होती है कि जो मेरा पुराना बॉयफ्रेंड था वो इससे काफी अच्छा था, तो मैं कहाँ पे फंस गई हूँ आके। तो इतनी बात ही बोल के वो जो एलियंस होते हैं वो
भाई वो मोमेंट होता है और उसी मोमेंट में ही अचानक से कैन का फोन आ जाता है और वो एलियन अचानक से फोन की तरफ देखता है और उसे कहता है कि यार भाई बड़े अजीब टाइम पे फोन है, और जैसे ही वो फोन उठाता है तो वो जो ग्रैनी की स्पिरिट होती है वो उस फोन में से निकल के सबसे पहले जो पास एलियन होता है उसके बनाना सिस्टम को खत्म कर देती है, उसके बनाना पार्ट को खत्म कर देती। तो मतलब जहां तक जब मैं इसे पढ़ रहा था तो मुझे ये हो रहा था कि भाई हो क्या रहा है, ये बनाना पार्ट्स ही चल रहे हैं, क्योंकि वो एक दूसरे से ऐसी बात कर रहे होते हैं। जो एलियंस कह रहे होते हैं कि वो स्पिरिट्स को कह रहे होते हैं कि हमें तुम्हारा बनाना सिस्टम चाहिए। ग्रैनी होती है ये उनके बनाना पार्ट्स को उखाड़ उखाड़ के फेंक रही होती है। तो मतलब मैं ये सोच रहा था यार ये बड़े ठरकी एलियंस एंड स्पिरिट्स है जिनको एक दूसरे का बनाना पार्ट्स ही चाहिए। तो एक्चुअली होता क्या है कि वो जो कैन होता है उस पे कर्स होने की वजह से वो ग्रैनी की स्पिरिट उसमें आ जाती है, तो वो एक वेंजफुल स्पिरिट का काम कर रही होती है। उसका अपने आप पे कंट्रोल नहीं होता लेकिन थोड़ी बहुत कॉन्शियसनेस होती है। तो वो मोमो को भी बताता है कि इट्स मी, मैं कैन हूं और ये ग्रैनी की स्पिरिट मेरे पे कंट्रोल कर रही है। तो वो सारे एलियंस की उसके साथ फाइट शुरू हो जाती है। वो सारे एलियंस के को फेंक रही होती है इधर उधर, उनके पार्ट्स को अलग कर रही होती है। और जो एलियंस होते हैं उनके पास टेलीकिनेसिस पावर होती है और वो उससे यूज कर रहे होते हैं। तो यहीं पे ही उनकी फाइट शुरू हो जाती है। और यहाँ पे हमें जो फर्स्ट चैप्टर है उसके ऑलमोस्ट 60 to 70% मैंने इसका रिव्यू किया है। तो आप प्लीज लाइक एंड कमेंट और मुझे कमेंट करके बताइए कि आप इस एनिमे और मांगा का और एक्सप्लेनेशन और रिव्यू चाहते हैं। तो मैं अगले ही पार्ट में इसके बाकी एक्सप्लेनेशन धीरे धीरे चैप्टर करके लेके आऊँगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट और अपना रिव्यू बताइए आपको ये कैसा लगा। मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिलेगी और मैं और इस सीरीज़ को लेके आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मिस्टर एनिमे।